हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंडेक्सिंग थर्ड ऑपरेशन लिस्ट का। ठीक है, तो मैंने इससे पहले वीडियो में दो ऑपरेशन के बारे में बताया था, कॉन्कैटिनेशन और रिपीटिशन के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही आपको आई बटन में भी मिल जाएगी। तो अगर आपको भी जानना है इंडेक्सिंग क्या होता है, उसका कैसे हम यूज़ करते हैं पाइथन में अपनी लिस्ट में, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं इंडेक्सिंग से। तो इंडेक्सिंग है क्या? इंडेक्सिंग क्या है? इंडेक्सिंग जैसे कोई भी लिस्ट है, इंडेक्सिंग एक मेथड है जनरली जो हमें लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन के बारे में बताता है। ठीक है, तो इंडेक्स इन पाइथन जनरली स्टार्ट कहाँ से होता है? ज़ीरो से। ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो हमें करनी है, हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ज़ीरो से शुरू होती है, हमेशा वन से नहीं होती है। ठीक है, इंडेक्स मेथड का क्या करता है? तो इंडेक्स मेथड सर्च एंड फाइंड गिवन एलिमेंट, वो हमें एक गिवन एलिमेंट को सर्च करता है हमारी जो लिस्ट में, और उसे रिटर्न, उसकी पोजीशन को रिटर्न करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है एक से ज़्यादा बार, तो वो इंडेक्स नंबर उसकी स्मॉलेस्ट से उसकी फर्स्ट पोजीशन को रिटर्न करेगा। जैसे ये 1 2 3 और ये फिर 1 आ गया, तो ये 1 2 एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो इसकी स्मॉलेस्ट पोजीशन क्या है? ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो से शुरू होता है। और ज़ीरो से यहाँ से राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, सॉरी लेफ़्ट टू राइट में शुरू होता है ज़ीरो से। ठीक है, तो ये वाली इस पोजीशन को वो हमें आउटपुट में देगा। ठीक है, इसका इसका सिंटेक्स क्या है, मतलब इसको कैसे हमें अपनी पाइथन में यूज़ करना है, तो वो है लिस्ट डॉट इंडेक्स और एलिमेंट। एलिमेंट जैसे हमने कोई भी एलिमेंट यहाँ 1 लिख दिया, तो ये हमें उसके इंडेक्स की उसे इंडेक्स पोजीशन बता देगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स में बात करते हैं। तो ये इंडेक्स की पोजीशन देखिए, लेफ़्ट टू राइट में ये ज़ीरो से शुरू होगा अप टू इन्फिनिटी, जितने हमने एलिमेंट्स लिए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 6 एलिमेंट लिए हैं, तो ज़ीरो से शुरू होता है। मैंने अभी कहा था आपसे कि लिस्ट में हमेशा ज़ीरो से, लिस्ट में क्या, पाइथन में ही ज़ीरो से शुरू होता है इंडेक्स की पोजीशन, राइट टू लेफ़्ट में, लेफ़्ट टू राइट में। ठीक है, और जब हम राइट टू लेफ़्ट में जाते हैं, ठीक है, तो माइनस से शुरू होता है, -1 से। ठीक है, -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम यहाँ पे p कोई भी एक वेरिएबल ले रहे हैं इक्वल टू लिस्ट वन, उसका सिंटेक्स को मैंने जैसे अभी यहाँ बताया, उसके सिंटेक्स को हमें उसी की तरह हमें यहाँ पे भी करना है, लिस्ट वन डॉट इंडेक्स और 21। तो ये हमें क्या, उसकी इंडेक्स पोजीशन देगा। तो यहाँ 24 है, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? 4, क्योंकि इसकी इंडेक्स पोजीशन हमें प्रिंट करने को कही है उसने। फिर आगे एग्जांपल्स और बात करते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी ले लिया, और एक ये तरीका क्या था, ये तरीका हमें इंडेक्स पोजीशन बताता है, जबकि ये इस तरीके से हमें इंडेक्स पोजीशन की मदद से उस वैल्यू का पता चलता है जो वो इंडेक्स पोजीशन असाइंड है उस वैल्यू को। ठीक है, जैसे हमने लिस्ट टू लिया, 10 20 30 ए ये स्ट्रिंग है, फिर 80 फिर डी ये भी स्ट्रिंग है, तो हमने प्रिंट लिस्ट टू 3 लिया, तो 3 करने पर हमें कौन सी वैल्यू मिल गई? ए, क्योंकि 0 1 2 3, तो हमें ए ये मिल गई। ठीक है, फिर हम यहाँ आते हैं, प्रिंट लिस्ट टू -2। ठीक है, तो -2 मतलब यहाँ से शुरू होगा, तो ये -1 फिर ये -2, तो हमें यहाँ क्या मिली? 80 मिल गई हमें यहाँ पे आउटपुट पे। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं स्पाइडर में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं लूँगा वन लिस्ट वन इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स की, हम लिस्ट वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लेते हैं, फिर 30 फिर कॉमा 40 फिर कॉमा 67। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसमें बताऊँगा कि जो हमने इंडेक्स पोजीशन हमें पता कैसे चलेगी। तो इंडेक्स पोजीशन मैंने फिर यहाँ कोई p इक्वल टू लिस्ट डॉट इंडेक्स, लिस्ट डॉट इंडेक्स, फिर हमने एलिमेंट कोई भी ले लिया, सपोज़ मैंने यहाँ 40 ले लिया, और फिर मैं प्रिंट p कर दिया। तो मैं जब इसे रन करूँगा तो हमें लिस्ट, सॉरी लिस्ट, यहाँ पे मैं 1 लेता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ लिस्ट 1 लिया, तो यहाँ पे भी लिस्ट। तो देखिए यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन हमें 2 मिल गई है उसकी, क्योंकि देखिए 0 1 2, तो यहाँ 40 हमें जो है लिस्ट की पोजीशन 2 मिल गई यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को लिस्ट की पोजीशन से
वो मिल जाए, क्या कहते हैं, एलिमेंट क्या है उस पोजीशन को जो असाइंड है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, प्रिंट लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ। तो जब मैं इसको करूँगा लिस्ट 1, तो यहाँ लिस्ट 1, फिर देखिए यहाँ पे ये फिर 40 आ गया, हमें एलिमेंट पता चल गया। ठीक है, तो ये देखिए 0 1 2, तो यहाँ में 40 हमें यहाँ पे जो एलिमेंट है वो मिल गया जो इस वैल्यू को असाइंड है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे -2 ले लेता, -2 लेने पे क्या होगा, यहाँ से शुरू होगा 67 से, तो 67 को कौन सी इंडेक्स वैल्यू असाइंड है, -1, तो यहाँ पे फिर 40 हमें आउटपुट में आएगा। अगर मैं चलिए यहाँ पे -1 लेता हूँ तो मुझे 67 मिल गई। ठीक है, इसी तरीके से। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दें और मुझे बताना कि ये किस टाइप की लिस्ट है। और इस लिस्ट के बारे में मैंने पहले 2 वीडियोज़ में बात की है, तो 2 वीडियोज़ को देख लेना, उससे आपको इसका आइडिया हो जाएगा जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो जैसे यहाँ मैंने कोई लिस्ट दे दी, लिस्ट 3 = 5, 10, फिर एक लिस्ट, और उस लिस्ट के अंदर A, B, फिर उस जो ब्रैकेट है वो क्लोज, फिर 20। तो मुझे यहाँ बताना है कि सेकंड इंडेक्स, जो सेकंड इंडेक्स पोजीशन है वो कौन सी वैल्यू असाइन करती है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और किस टाइप की लिस्ट है वो भी बता सकते हैं। तो मैं आगे बात करूँगा स्लाइसिंग के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।